गौतम ऋषि का वेश धारण करके आए इंद्र को अहल्या ने पहली नजर में ही पहचान लिया था। लेकिन देवताओं का राजा स्वयं मेरे रूप पर मुग्ध है और मेरे साथ समागम करना चाहता है। ऐसा जानकर अहल्या ने देवराज इंद्र को अपने साथ संसर्ग करने की इजाजत प्रदान कर दी। तो इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा और उसके बाद ही अपनी कोई राय कायम कीजिएगा। तो आइए बिना विलंब किए इस कहानी को भगवान श्री राम के नाम के साथ प्रारंभ करते हैं। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूं कि पहले यह आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूं। नरेश श्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे तो उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी समागम की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष समय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज, इंद्र मुझसे समागम करना चाहते हैं। इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सर्वश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई प्रभु। अब आप शीघ्र यहां से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ तथा वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मोनिका वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मति, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू भी फल या अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्र आकाश इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। उसके बाद इंद्र अंडकोशों से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोधपूर्वक बाहर शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है।
यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, काव्य, वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इसे बह गए हैं। अतः इस भेड़ के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोशों से रहित किया हुआ यह भेड़ा इस स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेगा, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करना। अग्नि की यह बात सुनकर पितर देवताओं ने एकत्र हो भेड़ के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पूर्ण कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभाग अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महान सौभाग्यशाली अहल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें आकर वहां नहीं देख सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामाई जी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि की शिखा से जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शाप वश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे उन सबको दिखाई देने लगीं। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य स्वीकार कर लिया। उस समय देवताओं के दुंदुभी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महान तेजस्वी महातपस्वी गौतम ने भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी महसूस किया। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मूल रामायण से लिए गए इस पाठ में श्री रामचंद्र जी ने अपने पैरों से माता अहल्या का स्पर्श नहीं किया था, बल्कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया ने तो खुद जाकर माता अहिल्या के चरण स्पर्श किए थे और माता अहिल्या के शाप मुक्ति उनके तप शक्ति के कारण हुई थी। और माता अहिल्या को श्री राम जी द्वारा अपना लिया जाना ये बताता है कि गौतम ऋषि कहीं न कहीं अपनी पत्नी को शाप देते समय गलत थे, क्योंकि जिसे प्रभु श्री राम अपना लें वह अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।